बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 3.3 का दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे उसने आपको दो फंक्शंस दिए हैं। पढ़ते हैं g ऑफ x या इसको पढ़ते हैं g ओवर x। h ओवर x इक्वल x स्क्वायर प्लस 1। ये उसने दो फंक्शन दिए हैं। तो कहता है कि आपने g(0), g(-c) और इस तरह बाकी सारी वैल्यू को मालूम करेंगे। इसमें आपने करना क्या है, आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन है g ओवर x और यहाँ पे फंक्शन आ गया है g ओवर 0। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे आप x आता है आपने उस x को रिप्लेस कर देना है इन वैल्यू से 0, -0 से 100। ठीक है, तो अगर इसको हमने मालूम करना है तो क्या करेंगे, जहाँ पे x आता है वहाँ पे हमें क्या लगाना है, 0 लगाना है। तो यहाँ पे जैसे x आ रहा है तो 0 लगा दिया। ये क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 0 क्या आता है, 0। तो 0 प्लस 2 कितना हो गया, 2। ठीक हो गया। इस तरह से ये -3 है, तो जहाँ पे आपके पास x आता है वहाँ पे -3 डाल दें प्लस 2। ये कितना आ जाएगा, -9 प्लस 2 कितना हो गया आपके पास, माइनस का 7। ठीक है, 2/3। तो जहाँ पे आपके पास x है वहाँ पे हमें क्या लगा देना है, 2/3। तो 3 × 2/3 प्लस 2 ये कर देगा तो 2 प्लस 2 कितना होगा। अब इसको देखिएगा, h ऑफ 1। अब आप इस दूसरा फंक्शन लेंगे यहाँ, तो h ऑफ 1 क्या होगा, h की जगह पे आपका 1 लग जाएगा। तो ये आएगा 1 प्लस 1, 1 का 1 होगी तो अंदर आएगा आपके पास 2। तो h ऑफ -4 क्या होगा कि यहाँ पे आपका x है वहाँ पे -4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस 1। तो -4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 प्लस 1 इक्वल 7। ठीक हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 ये चारों एक जैसे, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 7 है ये थोड़ा डिफरेंट है। ये मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन कहते हैं कंसीडर फंक्शंस f over x equal cx square plus d where c and d are constant numbers. If f over f1 equals 6 and f over -2 equals 10, then find values of c and d. ठीक है, लेकिन उसने एक फंक्शन दिया है, फिर उसकी दो कंडीशंस दे दी हैं और कहता है कि आपने c और d की वैल्यू मालूम करनी है। तो पहला पार्ट तो हमारा वही होगा जो हमने अभी भी क्वेश्चन आंसर किया, ठीक है ना। तो क्या करनी है, आपने f over 1 मालूम करना है, ठीक है ना। तो f over 1 जहाँ जहाँ पे इधर x आता है वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। ये c प्लस 2। देखिए f और 1 जो है, f फंक्शन जो है 1 की वैल्यू के रिस्पेक्ट से ये आया है, लेकिन उसने कंडीशन क्या दी हुई है कि वो आता है 6, तो हम आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो उसने दी। क्योंकि हमने जो मालूम किया है वो आपके सामने है, वो जो कहता है वो ये है, c प्लस d इक्वल्स क्या है, 6। ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास 1। याद समझ आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि f की वैल्यू को मालूम करेंगे ओवर -2। तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। तो इसी मतलब क्या है, 4c प्लस d। हमारे पास ये आया है। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। उसकी कंडीशन क्या है कि जब आप f फंक्शन मालूम रखते हैं ओवर -2 तो आपके पास इक्वल्स 10 आता है। तो फिर इसको 4c प्लस d को आप इक्वल्स 10 करेंगे। 4c प्लस d इक्वल, ये क्वेश्चन आ गया। अब जरा गौर करें, एक क्वेश्चन आपके पास ये है, एक क्वेश्चन ये है। इन दोनों क्वेश्चंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए दो मेथड हैं, वो आप पिछले लेवल में कर चुके हैं, चैप्टर 1 में याद होगा, पुरानी बुक में, क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड याद है। अब हम एक नया जो अब नया तरीका है उसे हम बोलते हैं इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स मेथड। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड, यानी हम जो दोनों इक्वेशंस के कोएफिशिएंट है ना, कोई एक कोएफिशिएंट उसको सेम कर लेंगे और प्लस माइनस करके उसको खत्म कर देंगे। या
ये सी को अगर देखें तो ये है आपके पास सी और इसको देखें तो वो है 4C, ठीक है। लेकिन डी को अगर देखें, डी की दोनों का इक्वल है ना, दोनों का इक्वल है ना, तो इसको सॉल्व करना सारा मैं ऐसा करता हूँ। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को माइनस कर दूंगा तो डी खत्म हो जाएगा। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 ऊपर आएगी तो इक्वेशन 1 क्या है, c प्लस d इक्वल 6 और ये है 4c प्लस d इक्वल 10। माइनस 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 ये खत्म हो गया। ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 3c और ये क्या आ जाएगा माइनस का 4। दोनों से माइनस खत्म तो c की वैल्यू क्या है 4, 3 जाके आपका डिवाइड हो जाएगा। सी की वैल्यू आ गई। अब हमने डी की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये जो सी की वैल्यू आई है इसको आप इन दो इक्वेशन में से किसी एक जगह पे डाल दें, वहां से डी की वैल्यू करें। तो यहाँ पे पुट सी इक्वल 4/3 इन इक्वेशन 1 में। तो वन इक्वेशन आपके पास क्या थी, सी प्लस डी इज इक्वल टू 6, तो सी की जगह पे आ जाएगा 4/3 प्लस डी इक्वल 6। तो डी हमने मालूम करना है, 4/3 जाके क्या रहेगा माइनस, इसका एलसीएम लेंगे 18 माइनस 4, 18 माइनस 4 कितना होता है प्लस का 14/3। तो डी की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास 14/3। सी भी निकल आया और तो यही हमने काम करना है। उम्मीद है कि समझ आ गई है। फिर एक दफा थोड़ा सा कि उसने जो फंक्शन दिया होगा साथ ही उस फंक्शन की कंडीशंस भी दी होगी। जो कंडीशन उसने दी हुई है कि फंक्शन एफ ओवर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है, आपने वो मालूम कर लेना है। मालूम करने के बाद जो भी आएगा आपने उसको इसके इक्वल रखना, जो उसने दिया हुआ इक्वेशन से करेंगे तो आपको जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करें, क्रैमर रूल से, मेथड से, या ये वाला सबसे आसान मेथड है इम्पोर्टेंट ऑप्शन, तो आप किसी भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, चारों इसी मेथड से। क्लियर हो गया।